सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे साथ हैं। आज शाम में सूबे के तमाम यूपीए के विधायक रायपुर के लिए यहाँ से फ्लाइट पे वो वहाँ पर लैंड किए और उसके बाद सीधे वहाँ पर मे फेयर होटल में फिलहाल वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं। ये नौबत क्यों आया है उस पर हम बात करेंगे और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि शिक्षा मंत्री इसी राज्य में मौजूद हैं। ये यहाँ पर क्यों मौजूद हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, पूरे सियासी संकट के बीच आप यहाँ पर मौजूद हैं जबकि तमाम जो लोग हैं वो रायपुर चले गए। देखिए, ऐसा है जी। कोई सियासी संगठन माने संकट नहीं है, हमको मानना है। मेरे साथ महागठबंधन का पर्याप्त संख्या बल है, कहीं से किसी तरह का परेशानी नहीं। दादा, फिर इन लोगों को वहाँ पर रायपुर क्यों गए हैं? क्या सिर्फ तफरीक ले गए या किस किस वजह से उन्होंने भेजा? जैसे हम लोग उस दिन खूटी गए, आ गए जी। हो सकता है रात तक आ जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन जाने का नौबत क्यों हो रहा है दादा? जा रहा है, घूम रहा है, जैसे लोग देखने रहे हैं। जी। नौबत जो उफाप की स्थिति है, अपना मजबूती दिखा रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं। वहाँ पर टोटल 32 लोग पहुँचे हैं जिसमें कि कांग्रेस कोटे के कुछ मंत्री हैं, लेकिन झारखंड कोटे के मंत्री आप हैं और आपके अलावा भी 4 लोग शायद संभवतः नहीं गए हैं। तो ये जो रणनीति है ये क्या है? देखिए, सब रणनीति यदि हम यहाँ आपको बोल दें तो रणनीति नहीं होगा ना। रणनीति तैयार किया गया है जिस तरह लोग कर रहे हैं। रणनीति के तहत ये पर्याप्त संख्या बल के बाद भी उपाप की स्थिति कर दिए हैं भाजपा के लोग। उस संकट से उबारने के लिए लोगों को अभी रायपुर भेजा है। हम हैं पर्याप्त बल पर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता था, कोई डर है कि कोई सेंधमारी हो जाएगी? कोई डर नहीं है। एक साथ रहना क्या है, एक परिवार के हैं, एक साथ हैं। आज हम लोग सारे मंत्री हैं झारखंड में। तो इनको पतरातू में शिफ्ट करा दिया जाता है। नेतरहाट में आपके पास बहुत अच्छा जगह था, मे फेयर रायपुर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। इच्छा हुआ हम लोग जाएंगे, आ जाएंगे। खूटी गए, आ गए लतरातू से। जी। आज हो सकता है देर रात आ जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो आपके कैबिनेट की जो बैठक है वो 1 तारीख को तय है, तय तो उस दिन क्या कांग्रेस कोटे के भी मंत्री हम मौजूद रहेंगे? देखिए, वहाँ जो आपका कैबिनेट का माने जितना हमको चाहिए हम हैं। नहीं भी आएगा तो होगा, आएगा तो होगा, आएगा ही। दीपक, अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार ने जो जिस तरह से सामने बातें चल रही थी, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सूबे के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसमें से जो कोरम होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 मंत्री यहीं मौजूद हैं। चंपा सोरेन साहब यहाँ पर हैं, जोबा मांझी यहीं पर हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। कल के तारीख में जो इन्हें निर्णय लेना होगा उसके लिए यहाँ पर कोरम पूरा, यानी कि सरकार में कोई कामकाज प्रभावित नहीं होगा। तो रणनीति आखिर जो इनका है कि रायपुर में जो तमाम विधायक भेजे गए कांग्रेस के, लेकिन वहाँ पर मंत्री होंगे, वो दादा से जानने की कोशिश करते हैं। दादा, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कहेंगे कांग्रेस वाला, कांग्रेस से पूछना चाहिए, उनका अपना बात है, अपना संगठन चलाते हैं। लेकिन आप सीनियर हैं, उनका बात हम क्यों बोलेंगे, क्यों जानेंगे, उनका क्या स्ट्रेटजी है। तो उनका अपना है, मेरा अपना है। ये जो हेमंत सोरेन के बारे में जो बात हो रही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता चली जाएगी, इसको लेकर पार्टी में कोई सोच, चुकी आप खुद कद्दावर नेता हैं? देखिए, ऐसा है, अभी तो हम लोग सोचा ही नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉफिट का मामला है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। ये 88 डिसमिल ज़मीन की बात है, उसमें कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं, कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। तो जो हम लोग चैलेंज तो चुनाव को नहीं कर सकते हैं, महामहिम को नहीं कर सकते हैं, ये संवैधानिक पोस्ट है। लेकिन कानून के तहत हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। सदस्यता चली जाती है तो उस स्थिति में क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, चूंकि सब आपके बड़े नेता हैं? सदस्यता जा सकता है, लेकिन डिबार नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में मुख्यमंत्री दोबारा हेमंत बनेंगे? निश्चित तौर पर बनेंगे। यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो बनने में क्या दिक्कत है। कानूनी अड़चन नहीं है तो बनने में कहाँ परेशानी है।
अच्छा दादा, ये जो परेशानी हुई, जो कांग्रेस के 3 जो विधायक पकड़े गए, उससे सरकार को थोड़ा नुकसान हुआ? देखिए, हम लोग 50 थे जी सब मिला के, 3 पकड़े गए। क्या मंसूबा था, क्या नहीं था, वो लोग आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमको जो मानना है, जनप्रतिनिधि का इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो जो प्रलोभन में फंसे 3 लोग, चूंकि पैसे भी साथ में पकड़ाए, आपके ही विधायक ने एफआईआर भी करवाया है, क्या आपको लगता है दादा कि कांग्रेस के विधायक ने किया। वही कांग्रेस विधायक, मैं मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि आपके सहयोगी पार्टी हैं और आप भी चूंकि इसमें वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस ने कांग्रेस के विधायक पर एफआईआर किया। उनका क्या सोच है, नहीं है, वो तो कानून काम करेगा। एफआईआर में क्या है, क्या प्रमाण दे सकता है, तो कोर्ट की बात होगी। अब जी कोर्ट में होगा, जो निर्णय आएगा उसको सर्वमान्य है, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो क्या कांग्रेस के और लोग भी इस तरह के निशाने पे हो सकते हैं, प्रलोभन में फंस सकते हैं, ऐसा कोई डर था? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो रायपुर गए हैं सिर्फ 32 लोग हैं, उसके अलावा कुछ पदाधिकारी हैं, राजेश ठाकुर साहब हैं, अविनाश पांडे जी हैं, इसको मिला के कुल 40-41 की संख्या वहाँ पर है, लेकिन 32 ही विधायक। ठीक है, 32 विधायक है ना। हम लोग इधर कई ठो बच गए, 4 हो गए, एक मुख्यमंत्री जी हो गए, 5 4 32 5 37, 37 एक ममता जी बीमार हैं, 38। और ये 3 जो विधायक है वो ये तो हॉस्पिटलाइज है, ये थी। पर प्रदीप ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हैं, तो हो गया 40, और कम से कम 2 चाहिए। हम लोग पर्याप्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दादा, जब मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए फिर से ओथ लेने की अगर संभावना बनती है, तो क्या लगता है कि मेजोरिटी के समय जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें कोई सेंधमारी हो सकती है? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। इसको लेकर आपकी रणनीति पुख्ता है? एकदम अंदर की बात बता रहे, हम लोग मजबूत है। दीपक जगन्नाथ महतो से बात कर रहे थे, इन्होंने बिल्कुल दावे के साथ कहा है सरकार को कोई संकट नहीं है, इनके जो विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं और जब भी बहुमत की जरूरत होगी तो ये साबित करेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं दीपक। बिल्कुल, जगन्नाथ महतो मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि अंदर की बात बता रहे हैं और रणनीति का खुलकर खुलासा भी नहीं कर रहे हैं। मतलब राजेश, संभावनाएं जो भी हो सकती है राज्यपाल के फैसले के बाद, उन सभी संभावनाओं पर विचार करके हर स्तर पर तैयारी की गई है। ये रणनीति अंदर खाने हो सकती है, जिसको लेकर मंत्री महोदय बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जाहिर है कैबिनेट होगी, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है दीपक, ये समझने वाली बात है। कांग्रेस में जहाँ पर कि थोड़ी संशय की स्थिति थी, चूंकि 3 जो ऐसे लोग थे जो कि अभी बंगाल में हैं, शायद कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में हो सकते हैं, शायद इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया। वो भी हम मंत्री जी से सवाल करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है दादा, ये सिर्फ ऐसा है, कोई भी आदमी का प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। कोई भी आदमी, जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, प्रिकॉशन लेके नहीं चलें तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसलिए सबको दायित्व बनता है कि प्रिकॉशन लेके। समझने वाली बात है दीपक, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही बिल्कुल कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। इन्होंने उनको कोई क्लीन चिट नहीं दिया है, यानी कि सरकार इंटैक्ट रहे, यूपीए की सरकार यहाँ पे रहे, जो बहुमत का आंकड़ा है वो यहाँ पर यथावत रहे। 3 विधायक अभी बंगाल में हैं, लेकिन जब वो आए, अगर वो नहीं भी आ पाते हैं तब भी इनके पास बहुमत का आंकड़ा है। और ये बिल्कुल एक अच्छे रणनीति का हिस्सा है कि ये अपनी पूरी बातों को नहीं खोल रहे हैं, लेकिन दादा के पास जो मुस्कुराहट है इसमें इनकी तमाम रणनीति छिपी हुई हैं। और भी कोई सवाल? फिलहाल तो कुछ और जगन्नाथ महतो खुद बोलने से परहेज करेंगे, तो उन पर और सियासी दबाव क्यों डाला जाए। अब वो कुछ अगर बोलना चाहें बीजेपी को लेकर, क्योंकि बीजेपी की ओर से आरोप लग रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, उनमें एकजुटता का अभाव है, इसलिए सभी विधायकों को यहां से वहां ले जाया जा रहा है, तो उन आरोपों पर अगर जगन्नाथ महतो कुछ जवाब दे तो। एक आरोप है, हमारे सहयोगी पूछ रहे थे दीपक की बीजेपी बार बार कह रही है कि आप सरकार में यहाँ जा रहे हैं, कभी तफरी कर रहे हैं, लतरातू चले जाते हैं, आज रायपुर चले गए, ऐश मौज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे सूखा जैसी स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा एक समस्या है। विपक्ष ने एक बड़ा हमला बोला है कि विपक्ष का काम है हमला बोलना, लेकिन काम करना सत्ता पक्ष का काम।
जो भी उसका विपक्ष का हमला बोलेगा उसका काम पर जवाब देंगे। वो आपका इस तरह का थोथी कुटी जवाब नहीं देंगे, काम का जवाब देंगे। अभी हम लोगों ने सुखाड़ का चिन्हित कर लिया और इस कैबिनेट में सुखाड़ पर ही चर्चा होगा मुख्यतः। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं? और है, जितना फाइल जाएगा होगा, लेकिन मुख्यतः सुखाड़ का है। सुखाड़ पर चर्चा होगा। अभी करीब लगभग 200 कुछ 34 या कुछ पंचायत का आपका सर्वे हो चुका है कि पूर्ण रूप में सुखाड़ हुआ है। बिल्कुल। जगन्नाथ महतो जी ने एक बात और कहा है कि जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 1 तारीख को, उसमें सूखे पर चर्चा होगी। जो किसान है यहाँ पर, जो सुखाड़ जैसी स्थिति है, किसान इनके लिए प्राथमिकता है और किसान पर सबसे पहले बात होगी। हालांकि और भी कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन इन्होंने कैबिनेट से पहले ये साफ कर दिया कि सुखाड़ जो है एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की बात होगी। इस कैबिनेट में जो ये झारखंड के किसान हैं, सुखाड़ की स्थिति में कैसे वो निजात पाएंगे, इसको लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आ सकता है। बहरहाल मैं अपने कैमरा पर्सन राकेश रंजन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस ले चलता हूं अपने मेन स्टूडियो दीपक के पास।